अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू मैं आपसे करने जा रहा हूँ और ये गुफ्तगू तकरीबन 3 से 4 दिन की तहकीक और रिसर्च का निचोड़ है। तो प्लीज़ आप इस गुफ्तगू तवज्जो से सुनिएगा और आखिर तक सुनने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। ईरान में आपको पता है कि इस वक्त ईरान 5वां बड़ा मुल्क है जिसमें कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। आज के दिन तक की अगर हम बात करें तो 40,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, हकीकत पता नहीं वल्लाह आलम। और 2800 से ज़्यादा लोग इससे फौत हो चुके हैं, यानी 28 से 2900 के दरमियान का फिगर है। और ईरान के अंदर पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था वो 19 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। यानी ईरान की जो वजारत सेहत है उसने 19 फरवरी को अनाउंस किया था कि ईरान में 2 केसेस कोरोना वायरस के वो उनकी तस्दीक हुई है। 19 फरवरी से एक दिन पहले मंगल का दिन था, 18 फरवरी ये तारीख़ है। माइक पोम्पियो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया से हकीकत छुपा रहा है और ईरान को चाहिए कि वो अपने लोगों से भी सच बोले और दुनिया को भी सच बताए कि उसके मुल्क में कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है। क्योंकि ईरान के अंदर यानी माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान के अंदर सूरत हाल ख़तरनाक है, लेकिन ईरान इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। माइक पोम्पियो के इस बयान के रद्द अमल में अगले ही दिन ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि हमारे ख़िलाफ़ कोरोना वायरस की जो बातें हैं, अफवाहें हैं, महज प्रोपेगेंडा, हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये हमारी पहले से पाबंदशुदा इकॉनमी को मज़ीद स्टॉप करने की साजिश है, ये ईरान को बंद करने की साजिश है। जबकि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के हवाले से कोई तशवीश नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसे केसेस नहीं हैं, हम बिल्कुल ओके हैं। ये हसन रूहानी ईरान के सदर ये बात कर रहे हैं। ये 19 फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। फिर उसके बाद DW के मुताबिक, DW एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फोरम है, एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने भी ये खबर ब्रेक की। उसने कहा कि 19 फरवरी को पहला केस जो कुम से ईरान में सामने आया था, लेकिन ईरान ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा खैर है, ये रूटीन की बात है, होता रहता है, वैसी बात नहीं है। 21 फरवरी को ईरान में चूँकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे तो ईरान के तमाम सूबों के जो ज़िम्मेदारान थे, तर्जुमान थे, मेरे पास एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो तमाम लोग इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि ईरान में कोरोना वायरस की कोई लहर है भी। वो ये समझते थे कि अगर हम इसका इनकार करते रहेंगे तो हमारा जो वोटर है वो इत्मीनान से बाहर आएगा और वोटिंग के अमल में हिस्सा लेगा और हमारा इलेक्शन कामयाब हो जाएगा। और वो सारा कुछ ये जो छुपा रहे थे ये अपने इलेक्शन की कामयाबी की वजह से छुपा रहे थे। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि इस इलेक्शन के बाद 23 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई एक मजलिस में ख़िताब के दौरान ये फरमा रहे हैं, मैंने ख़ुद उनका वो ख़िताब सुना, मेरे पास मौजूद है वो वीडियो। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे इलेक्शन को मुतासर करने की साजिश थी, यानी वो इलेक्शन के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद 24 फरवरी की सुबह ईरान के एक पार्लिमानी लीडर, उनका नाम है अहमद अमीर आबादी, उन्होंने 24 की सुबह एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में इस वक्त तक 50 लोग कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। ये 24 फरवरी, यानी 19 को पहले 2 केस रिपोर्ट हुए हैं, 24 को अहमद अमीर आबादी ये बयान दे रहे हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ईरान के, कि ईरान में इस वक्त तक कोरोना वायरस से 50 लोग फौत हो चुके हैं। 24 ही की शाम को ईरान के डिप्टी वज़ीर सेहत वो मीडिया पे आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो खुद खांस रहे हैं, उनको सिम्टम्स थे, और वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है और 50 लोगों के फौत होने की इत्तला कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को तंबीह की कि ईरान की सिक्योरिटी इदारों ने, ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ईरान के, उन्होंने ये तय किया है, ये फ़ैसला किया है कि ईरान के अंदर से कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी खबर किसी को भी ब्रेक करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये 24 फरवरी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, 24 फरवरी की शाम की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 24 फरवरी की शाम होती है, अगला दिन है 25 फरवरी। 25 फरवरी को यही डिप्टी वज़ीर सेहत साहब ट्विटर पे अपने एक बयान में आकर कहते हैं कि मुझे कोरोना वायरस की तस्दीक मेरे अंदर हुई है, यानी मैं खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गया हूँ, लिहाजा मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ। तो जो इनकार कर रहा था कोरोना वायरस का, वो खुद कोरोना वायरस का शिकार होकर घर में पड़ा था। 25 फरवरी हो गया। 26 फरवरी को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने ईरान पर प्रेशर डाला। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, ऑफिशियल वेबसाइट पे वो बयान मौजूद है,
उन्होंने कहा कि ईरान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और अपने लोगों को आगाही दे कोरोना वायरस के हवाले से, और अपने लोगों को सच बताए, क्योंकि हमारे आदाद शुमार के मुताबिक, हमारी तहकीक के मुताबिक, WHO कह रहा है ये इस वक्त तक यानी 26 फरवरी तक पूरी दुनिया के 11 ममालिक में 93 लोग 93 लोग ईरान से मुतासर होकर गए हैं। यानी 11 ममालिक में कोरोना वायरस ईरान से पहुंच चुका था 93 बंदों की शक्ल में। ये WHO कह रहा, मैं नहीं कह रहा। 26 को WHO ने यह बात की। उसके बाद ईरान थोड़ा सा सीरियस हुआ, उसने कुछ पाबंदियां लगाना शुरू की। कुंभ में जो मज़ारात थे, मशहद में जो मज़ारात थे, वो बंद करना शुरू किए। लेकिन सडनली ईरान में एक ऐसा तबका था जो टिपिकल मजहबी, जिस तरह हमारे यहाँ अब तक बहुत सारे लोग इसको मजाक समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं साजिश साजिश साजिश, तो ईरान में भी एक ऐसा तबका अभी तक है जो 26 के बाद भी, जब हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू किया, स्कूल्स बंद किए, सब कुछ बंद करना शुरू किया, तो उस वक्त भी ये कह रहा था कि कुछ नहीं है, ये बकवास है सब। ईरान के बहुत बहुत बड़े हकीम हैं जो कि ईरान के नेशनल लेवल के फिजिशियन शुमार होते हैं, हुसैन रवाज़ादा नाम है उनका। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में कहा, मेरे पास वो बयान मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस बकवास है, इसकी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम हर मज़ार पर जाएंगे, वहाँ पे चूमेंगे, वहाँ पे हर एक से मिलेंगे, वहाँ पे ज़ियारतें करेंगे, वहाँ पे सब कुछ करेंगे। अगर आपके अंदर जुर्रत है तो आप मुझे कोरोना के मरीज़ों के पास लेकर जाएँ, मैं उनको मिनटों में ठीक करके दिखाऊँगा, वगैरह वगैरह। वो जो टिपिकल चैलेंजेस होते हैं वो उन्होंने किए। इसी तरह से 27 फरवरी को, यानी 26 को WHO बोल रहा है, 27 फरवरी को ईरान के सदर हसन रूहानी अपने एक बयान में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार खैर खैरियत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये कोरोना एक आम वबा है, जिस तरह आम वायरस होता है, भी एक वायरस है, इसने फैलना है, फैल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी ये कि जहाँ तक बात रही कि लोगों को क्वारंटाइन करने की और करंतना बनाने की, तो ये हम नहीं करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते। यानी उन्होंने करंतना बनाने तक से इनकार कर दिया। यानी आखिरी वक्त तक ईरान अपनी इस बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो ये छुपा रहा था, पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था कि ईरान में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कब तक पर्दा डालता, आखिर कब तक? हुआ ये कि ईरान के 25 मेंबरान पार्लियामेंट कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ईरान का डिप्टी वज़ीर सेहत फौत हो गया कोरोना वायरस की वजह से, वो जो मुतासर हुआ था भाई। तो अब ईरान के पास जाहिर है कि अब छुपाने की कोई सबील नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ईरान ने जो ये कोरोना वायरस को छुपाया है, इससे दो बड़े उसने जुल्म किए हैं। पहला जुल्म उसने अपनी आबादी पर किया है कि इस वक्त ईरान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो मुतासर है कोरोना वायरस, सबसे ज़्यादा मुतासर है। मैंने अब तादाद बता दी है कि 2800 से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं इस टाइम पर। नंबर 2, ईरान ने पाकिस्तान जैसे उन ममालिक पे जिनके बॉर्डर ईरान के साथ मिलते हैं, उनके साथ जुल्म किया। अब मसला ये है कि जब ईरान ने अनाउंस किया कि ईरान में कोरोना वायरस है, और फिर उसके बाद 26 फरवरी के बाद जब ईरान ने मज़ारात बंद करना शुरू किए, तो पाकिस्तान को ज़रा ख्याल आया ना कि यार वहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं और ये वो सब। लेकिन उससे पहले, यानी माइक पोम्पियो ने 23 मार्च को, आज से 8 दिन पहले एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान में पहला केस जो अनाउंस किया ना 19 फरवरी को, ये पहला केस भी 9 दिन लेट अनाउंस किया है। यानी कि उनके मुताबिक 10 फरवरी को ईरान में वायरस आ चुका था, फैल चुका था, लोगों को लग चुका था। तो यानी अब 10 फरवरी से लेकर आप 26 या 27 फरवरी तक आ जाएं, ये तकरीबन कितने दिन बनते हैं बीच में, आप देख लीजिए। इन दिनों में 17-18 दिनों में जो लोग ईरान से रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल होते रहे, पाकिस्तान के देहातों में, शहरों में ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद आके वापस आके जो है ना वो अपने घरों में आती रही, उनका क्या होगा? हम तो 26 फरवरी के बाद हमें पता चला है कि यार ज़ायरीन आ रहे हैं और हम उनको काबू करना है, तफ्तान पर रख लो, वहाँ रख लो। लेकिन उससे पहले जो लोग आ चुके थे तकरीबन 17-18 दिनों में, वो उनका क्या होगा? वो खुद एक बहुत बड़ा टाइम बम है। और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की जो तादाद कम है ना, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, वो सिर्फ इसलिए कम है मेरे भाइयों कि पाकिस्तान के पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान के पास टेस्टिंग कैपेसिटी आई तो ये तादाद, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, मिनटों सेकंडों में ऊपर जाएगी, बूस्ट करेगी। इसी वजह से कि पाकिस्तान में ईरान जैसे जालिम हमसाये की वजह से हम आज ये भुगत रहे हैं, और आज पाकिस्तान में इतना बड़ा नंबर है जो मुतासरीन का है, वो ईरान की इस जुल्म की वजह से। उस ईरान ने सिर्फ ये पाकिस्तान पर जुल्म नहीं किया, उसने अपने लोगों पर जुल्म किया, उसने दुनिया के कई ममालिक, यानी
26 फरवरी को WHO ने कहा है कि 9 ममालिक में आपने 11 ममालिक में आपने 93 लोग भेज दिए कोरोना लगा के। भाई ये WHO कह रहा है। तो पूरी दुनिया को उसने खतरे में डाला। अब पता नहीं ईरान से इसका जवाब कौन लेगा, आई डोंट नो। और फिर उसके बाद अब ईरान के लिए, पहले तो ईरान इसको छुपाता रहा, लेकिन जब ईरान को मजबूरन बताना पड़ा, जब इंटरनेशनल प्रेशर आया, तब ईरान ने जब बाजारात बंद किए, पब्लिक प्लेसेस को बंद करना शुरू किया, तो टिपिकल मजहबी तबका सामने आ गया। उसने कहा जी ऐसी की तैसी तुम्हारी, मतलब तुम कौन होते हो बंद करने वाले। अच्छा, फिर न सिर्फ मजहबी तबका बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के सेक्रेटरी सईद मोहम्मद, उनका नाम है, आगे भी कुछ है, उन्होंने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा ये जो रोज़ा है बीबी फातिमा का, इमाम रज़ा का जो रोज़ा है, ये तो हमारे लिए मरहम है, हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और लोगों ने फिर वो वीडियोज़ आपने देखी होंगी, मेरे पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। मैं जिन वीडियोज़ का हवाला दे रहा हूँ, आप अगर चले जाएँ न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको ये वीडियो 3 वीक्स अगो अपलोड हुई है, आपको मिल जाएगी। ईरान की पूरी स्टोरी वहाँ पर उन्होंने बयान की है। उसमें ये हसन रूहानी का 19 फरवरी वाला बयान भी है। तो ईरान ने तो पाबंदियाँ लगाना शुरू की, तो मजहबी तबका सामने आ गया। उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम क्यों माने इसको, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और हम पहले से ज़्यादा चाटेंगे, चूमेंगे। अभी 20 मार्च को, जो 16 मार्च से 20 मार्च के दरमियान वहाँ पे जश्न नौरोज़ और सारी चीज़ों की तकरीबात होती रही, और वो तो लोगों ने तो वहाँ भगदड़ मचा दी बिल्कुल। लोगों ने तो आओ देखा ना था, लोगों ने तो मज़ारों पर टूट पड़े, लोग दरवाजे तोड़ दिए और चूम रहे हैं, चाट रहे हैं और वायरस को चैलेंज कर रहे हैं वगैरह। अब खुद ईरान के लिए ये चैलेंज बना हुआ है, खुद ईरान अब परेशान है। जिस ईरान ने पूरी दुनिया को परेशान किया, पूरी दुनिया को ख़तरे में डाला, जाहिर है दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद तो नहीं बच सकता, गिरेगा। तो ये एक स्टोरी है कि किस तरह से ईरान में इतना बड़ा नंबर आया वायरस का। ये एक सवाल था बहुत बड़ा मेरे जहन में कि ईरान इतना ज़्यादा कैसे मुतासर हो गया इससे, आखिर क्या वजह थी। तो ख़ुद ईरान की गफलत, और आज हमें आखिर में कम से कम इससे ये सबक लेना है कि अगर हम भी इससे इसी तरह गाफिल रहे और इसको इग्नोर करते रहे और कहते रहे कुछ नहीं यार, हमें खैर है, नज़र ज़ुकाम है, कुछ नहीं होता, तो खुदा न खास्ता नतीजा ईरान जैसा ना हो, डर लगता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये बहुत हमें इस पर सोचना है, बहुत हमें इस पर गौर करना है और अपने आप को तैयार करना है इस वायरस से बचने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें सीरियस होना है इस वायरस को लेकर कि ये कोई मजाक नहीं है, एक सीरियस इशू है जिसने तबाही फेर दी दुनिया में। और अपने टिपिकल मजहबी तबका जो जिस तरह ईरान में उसने नुकसान किया, यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसको साजिश हो, भाई होगी साजिश, मान लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल इससे निमट लें, उसके बाद फिर ये भी डिफ़ाइन कर लेंगे किसने किसके ख़िलाफ़ साजिश की थी। तो सोचा ये कुछ पढ़ा लिखा आपसे शेयर कर लूँ, तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।